श्रृंखला को आपने श्रवण किया। जैसा रामचरितमानस में दे रखा है, रामचरितमानस से 31वें दोहे से लेके 32वें दोहे के ख तक का आपने श्रवण किया। अब यह दास यथा सामर्थ्य यथा मति, जो इसमें 31वें दोहे से लेके 32वें दोहे के बीच की चौपाइयां दिया है, तो हम सबके राम के 33वें श्रृंखला में आप इसको श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। मित्रों, ये जो राम कथा है ना, ये क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी मित्रों दो जगह बहती है, एक तो चित्रकूट में बहती है, जो वहीं पे एक पहाड़ पर्वत से निकल के आगे जो है प्रवाहित होती है, और एक मंदाकिनी केदारनाथ भगवान से निकलती हैं, जो रुद्रप्रयाग तक आती हैं और अलकनंदा में मिल जाती है। मित्रों, प्रयाग उसको कहते हैं कि जहां पे दो नदियों का सम्मिलन होता है, उसको हम प्रयाग कहते हैं। जहां पे भी दो नदियों का मिलन होगा, उसको हम प्रयाग कहते हैं। जैसे कि आप तीर्थराज प्रयाग जानते हैं, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। पूर्व में इसका नाम किसी ने इलाहाबाद कर दिया था, पर इसका प्राचीन काल से जिसका नाम है तीर्थराज प्रयाग, है ना। जहां पे जिस तीर्थराज प्रयाग में यदि कौवा भी गोता लगा लेता है तो वह हंस बन जाता है। काग हो पिक बकौ मराला, गोस्वामी तुलसीदास जी, काग हो पिक बकौ मराला। ऐसा होता है कि कौवा भी यदि गोता लगा ले तो उसका कल्याण हो जाता है। मित्रों, ऐसा तीर्थराज प्रयाग है। वहां पे माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा का और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, हम सब की महारानी माँ यमुना का जो है सम्मिलन होता है, उसको तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। और मित्रों, वेदों में आता है कि यदि कोई व्यक्ति साधना तीर्थराज प्रयाग पे बैठ के वहां पे साधना करता है, तो भगवान उसके जीवन का कल्याण करते हैं और भगवान उसके घर पे, उसकी कुटिया में, उसके घर द्वार में प्रवेश जरूर करते हैं। ऐसा हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में लिखा हुआ था। तो प्रयाग में, और ऐसा हमने किसी संत महापुरुष से, जो वेद उनका नाम ही था जो है वेदज्ञ महापुरुष, तो उनसे मैंने ऐसा श्रवण किया था। तो मित्रों, प्रयाग और पंच प्रयाग जो है हमारा जो हिमालय में पाया जाता है। एक तो हमने आपको बता दिया कि जैसे हम ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले देवप्रयाग पड़ता है। देवप्रयाग में जो है माँ गंगा का, वहाँ पर उनको भागीरथी कहते हैं, माँ भागीरथी। और जो बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा का प्रयाग होता है। उससे जब आगे बढ़ते हैं तो विष्णु प्रयाग होता है। विष्णु प्रयाग में जो है भी मतलब है। उसके बाद रुद्रप्रयाग है, जहाँ पे हमने आपको बता दिया कि माँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो ऐसे मित्रों वहाँ पे और जो है तो ऐसे पंच प्रयाग जो है वहाँ पे मतलब कि बद्रीनाथ और जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मित्रों, तो हम अपने जीवन को ही अपने जो है बना लें, मंदाकिनी बना लें, और संत सुमति सुभग श्रृंगार और तुलसी सुभग जो है चित्रकूट चित्रचारू, और हमारा ये जो चित्त है यही चित्रकूट है मित्रों। और अपने प्रेम को ही हम दंड कारण बना ले मित्रों, तो भगवान राम जी हम सबके जीवन में जरूर कृपा करेंगे, हम सबके जीवन पे जरूर कृपा करेंगे, है ना। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमत तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण राम राम के दान मुकुर धन धर्म धाम के। मित्रों, ये रामचंद्र जी की कथा जो है चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब आपके सभी चिंताओं का जो हरण करती है, आपके मन मस्तिष्क में कोई चिंता रहने ही नहीं देती है, सभी चिंताओं का भक्षण कर लेती है। मित्रों, वेदों में, उपनिषदों में एक सिद्धांत आता है कि भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो सबसे पहले उसके अहंकार का भक्षण करते हैं, उसके अहंकार का भक्षण करते हैं। क्योंकि मित्रों, सारी समस्याओं का जो मूल है ना, वे हमारा अपना अहंकार है। और अहंकार से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर व्यक्तियों यह खड रूप पैदा होते हैं। और यही खड रूप हमारे अंदर शोक है, रोग है, दोष है, चिंता है, ईर्ष्या है, ये सारे इसी के बाल बच्चे हैं मित्रों। तो मूल है अहंकार। तो
भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उसके अहंकार का भक्षण करते हैं, है ना, और अहंकार ही भक्षण कर लेते हैं तो आपकी सभी चिंताओं का नाश हो जाता है। हम भी इस सत्संग में मित्रों यही भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो लोग भी इस सत्संग को नियमित सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, आप सभी की चिंताओं का, अहंकार का भगवान भक्षण करें। क्योंकि मित्रों इस सत्संग को प्रारंभ करने का उद्देश्य है अहंकार से निरंकार की यात्रा। यह सत्संग यदि आप इसको प्रतिदिन नियमित सुनते हैं तो यह आपको अहंकार से निरंकार की ओर ले जाएगा। और निरंकार मतलब सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी, जिसको वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म तत्त्वमसि, जिसको भक्तमाल ग्रंथ कहता है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों तो सभी शास्त्रों में है, तो अहंकार से निरंकार की यात्रा में आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। सदगुरु ज्ञान विराग जो विविध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत नेम प्रेम के। मित्रों यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप रामचरितमानस का नियमित सेवन करते हैं तो आपके हृदय में ज्ञान वैराग्य और योग का जागरण होता है। और जब ज्ञान वैराग्य और योग का हम सबके हृदय में जागरण हो जाता है मित्रों, तो संसार के जितने भी भय रोग का है वे सभी नाश हो जाता है। और ये रामचरितमानस तो मतलब जो है वैद्य के समान है, जैसे अश्विनी कुमार है वैसे वैद्य के रूप में ये हम सबके जीवन का कल्याण करता है। और भगवान रामचंद्र जी का प्रेम हम सबके जीवन में आता है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। और मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस सिर्फ यहीं तक हमारा कल्याण नहीं करता, हमारे पाप संताप और शोक का नाश करने वाला है। और यहीं तक नहीं, लोक और परलोक में भी हमारा कल्याण करता है। मित्रों इतना दिव्य है यह रामचरितमानस सत्संग। काम कोह कलिकर गण के, और केहरि सावक जन मन बन के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है यह रामचरितमानस। मित्रों सिंह का बच्चा जैसे हाथियों के झुंड को भी जो है मार के गिरा देता है, क्योंकि इतना फुर्तीला इतना होता है, तो वैसे ही मित्रों यह रामचरितमानस है। मंत्र महामन विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। मित्रों मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। विषय रूपी सांपों का जहर उतारने के लिए यह मंत्र और मित्रों महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को, मंद प्रारब्ध को भी मिटा देने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य के किरणों के समान, और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में मेघों के समान। मित्र क्या? भगवान श्री राम का नाम। भगवान श्री राम का नाम मित्रों अपने जीवन में श्वासों में बस एक बार बसा लीजिए, हम सब का, आप सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा मित्रों। इसीलिए इस सत्संग का हमने नाम ही करण किया है मित्रों, हम सबके श्री राम। हम सबके श्री राम है मित्रों, और आपके ये सारे जीवन का कल्याण होता। अभिमत जो है, अभिमत दान देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। मित्रों भगवान श्री राम का नाम इतना कल्याणकारी, इतना गुणकारी है कि हरि और हर दोनों इसका सेवन करते हैं, है ना। भगवान हरि, भगवान शिव अहर्निश 24 घंटे, हर सांसें, हर पल, हर क्षण सिर्फ बैठ के श्री राम 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 का ही सेवन करते रहते मित्रों। और इसी श्री राम को यदि हम लोग अपनी श्वासों में बसा ले मित्रों, तो हम सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा मित्रों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपदी साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग मान से। संपूर्ण पुण्यों का, संपूर्ण तीर्थों का फल देने वाला व्यक्ति मित्रों ये भगवान श्री राम का नाम है। एक बार बस अपने जीवन में धारण करके तो देखिए, कुपथ कुतर कुचाल कली कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिन ईंधन अनल प्रचंड। तो मित्रों यह श्री राम जी के गुणों का समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होता है मित्रों। और रामचरित राकेश सरिस सुखद सब काहु, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषय के बड़ भाव।
रामचरित्र जो है पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु संजन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए, चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है मित्रों। इतना सुंदर रामचरितमानस का यह सत्संग है मित्रों। तो मित्रों, आप सबको ये रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अधिक से आपको नियमित ये सत्संग मिल सके। तो मित्रों, इसी के साथ रो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम को सिया राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जोर पानी के भाव से प्रणाम करता हूँ। और आप इस मिट्टी के साथ अकिंचन श्री मित्र के साथ अपना प्रेम बनाए रखेंगे इसी शुभकामनाओं के साथ। शक्ति शंभु, जय श्री राम। शक्ति शंभु, जय श्री